तेजस्वी जी तो मोदी जी को पॉकेट मार बना करके ये मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो भाई सामाजिक न्याय के ही नेता हैं, असामाजिक न्याय के नेता के सामाजिक न्याय के ही मोदी जी हैं। अब उनको गलियार है तो समाज को तय करना होगा कि सामाजिक न्याय का नेता कौन हो सकता है, मोदी जी है कि तेजस्वी जी है। सिवान पहुंचे मोदी जी जिस तरीके से दम रखे हैं इस पूरे बिहार की इलेक्शन से पहले ही लगातार एक्शन मोड में है। कहीं ना कहीं मोदी जी पूरा जो है याद ये कि बिहार में क्या होने वाला है। ऐसे में विपक्षियों के अंदर में चुल मच गई, यानी कि तेजस्वी यादव जो है कह रहे हैं कि मोदी जी तो आए बिहार में लेकिन मोदी जी पॉकेट मार है। अब मोदी जी पॉकेट मार होंगे तो बिहार के लोग भी पॉकेट मार बनेंगे क्या? ये बड़ा सवाल है। सीधे हम जानेंगे बीजेपी के बड़े नेता हैं सुशील जी, इनसे जानेंगे कि तेजस्वी जी ने ये जो आपत्तिजनक बातें कही है कि मोदी जी पॉकेट मार हैं, ये क्या बताया जा रहा है? देखिए, लालू जी के सानिध्य में इनका लालन पालन हुआ है। हाँ। तो लालू जी तो जो बोलते हैं वही बोल रहे हैं। हाँ। लालू जी कभी योगी आदित्यनाथ को सदन में अपमानित किए। हाँ। कभी किसी कांग्रेस के देवगौड़ा को कौन लवड़ा बोल करके करते हैं। तो उनके ही सुपुत्र हैं। लालू जी ऐसे बोले हैं? लालू जी जैसे लोग देवगौड़ा को और कुछ बोलते थे, योगी आदित्यनाथ का अपन किसी को बख्शे नहीं। वो अपने जिंदगी में जब उनकी चलती थी, मजाक में बोलते थे या सीरियस में? अपमानित करने का तो हमेशा वो प्रयास करते थे हर नेताओं को, जो उनके मन के हिसाब के नहीं थे। मतलब उनकी राजनीति यही थी क्या? उनकी राजनीति यही थी कि हर व्यक्ति को अपमानित किए और अपमानित करना चाहते थे। तो उनके सुपुत्र है, उनके सानिध्य में इनका लालन पालन हुआ है। तो अच्छे भाषा का प्रयोग कहाँ से ही करेंगे? जितनी इनकी पढ़ाई है उससे आगे की बात तो बोल नहीं सकते हैं। ये तो विवेकानंद है नहीं, कर्म योगी की, बहुत कर्म की बात करेंगे, राजयोग की बात करेंगे, ज्ञान योग की बात करेंगे, भक्ति का। इनको तो एक ही मार्ग मिला है जो इनके पिताजी के सानिध्य में मिला है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो अंदर की चीजें हैं, जो अंदर की इच्छाएं हैं, जो अंदर की संस्कार हैं, वो कब तक बचेगी, सामने आ ही जाती है, ये कह रहा है। अब ऐसे लोग जब राजनीति में आए हैं, ऐसे भाषाओं का प्रयोग करते हो, चाहे वो लालू जी के खिलाफ में प्रयोग करते हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के खिलाफ में, जो लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनका लालन पालन भी वैसे ही परिवार में हुआ होगा। मतलब किस आधार पे, किस सच्चाई पे, किस फैक्ट पे राजनीति कर रहे हैं पॉकेट मार का, ये बताइए ना। वो तो यही कहेंगे कि हमारा मौलिक अधिकार है अपने वक्तव्य को एक्सप्रेस करने के लिए। ये तो लोग कोई भी किसी को गाली देकर के कहता है कि फंडामेंटल मेरा राइट है बोलने का। नहीं, फंडामेंटल राइट का कोई दायरा है या नहीं है? नहीं, वो तो संविधान तय करता है और न्यायालय तय करता है कि आप उस दायरा में आते हैं कि नहीं है। बट उनके तो दिमाग में है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, ये तो मेरा मौलिक अधिकार है। तो तेजस्वी जी जैसे लोग अपने को मास लीडर समझते हैं, वो भी इस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं कि प्रधानमंत्री पॉकेटमार है और किसी को चोर बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं, लेकिन जनता का जो न्यायालय है ना, वही तय करेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन देखिए आपने कहा कि मौलिक अधिकार है, बिल्कुल आर्टिकल 21 में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू एक्सप्रेशन, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन क्या यदि आप मुख्यमंत्री का सपना सोच रहे, संजोए हुए हैं, आप यदि पॉकेट मार बिना तथ्य पे बोलिएगा तो क्या राजनीति का ये शब्द और ये बिहार की जनता क्या इसे मजाक में लेगी या सीरियस में लेगी, या तेजस्वी को फिर मुख्यमंत्री बनने से रोक? मैं आपको बता देता हूँ। मैं जिस कास्ट से आता हूँ, मैं राजपूत बिरादरी से आता हूँ। बिहार में भी 20-25 साल तक सोचते रह जाएंगे राजपूत, भूमिहार और यादव कि हमको सत्ता में आना है। यही भूमिहार यादव ये कभी कल्पना नहीं करे। 20-25 साल के बाद हो सकता है कि कल्पना कर सकते हैं। इनका आचरण ऐसा हो गया है भाषा का प्रयोग करने का कि अभी सत्ता में आने के लिए कल्पना जो कर रहे हैं ना, ये 20-25 साल के बाद कल्पना करेंगे। यही तो हरकत इन लोग का, जनता ने इनको रोड पर ले आके खड़ा कर दिया। यही भाषा लालू जी का था, जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं, यही भाषा लालू जी की भी थी। तो बॉस, राजपूत भूमि, आपने बड़ी बात कहा कि राजपूत भूमिहार यादव कभी सपना में अभी सोचेंगे नहीं 30 साल तक। 30 साल तक सत्ता में आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। कौन आएंगे? आज भी हमारे बच्चे जो है ना, रोड पर जिस तरह का अतः करने लगते हैं, उच्छृंखल 5 यादव बैठ जाएगा तो दूसरे जात को कुछ बोलने नहीं देगा, अपमानित करेगा। 5 राजपूत बैठ जाएगा तो उसको नहीं बोलने देगा। 5 भूमिहार बैठ जाए तो वो नहीं बोलने देगा। ये समाज में जो विकृति आई है ना, ये जब तक नहीं खत्म होगा तब तक ये लोग तो सत्ता का कल्पना भी नहीं करें। अच्छा। कल्पना नहीं करें। इनसे ज्यादा जो गरीब जातियां हैं उनको लोग पसंद कर रहा है कि ये मुख्यमंत्री बने। माझी है, चंद्रवंशी है,
धानुक है, ऐसे ऐसे जातियों को अब जनता उब गई है कि नहीं यही लोग बने। ये लोग तो अतहता करने लगते हैं। मतलब आप साहब कह रहे हैं कि बिहार में कोई भी फॉरवर्ड की नेता नहीं बनने वाला नहीं है। बनने वाला, क्योंकि अभी भी कोई फॉरवर्ड का नेता ही नहीं है, अभी ढंग का कोई नेता ही नहीं है। हाँ। सारे व्यवसायी, सारे ठेकेदार, मतलब सब राजनीतिक दल में आ गए हैं। आप इशारा कर रहे हैं पचपनिया का। हाँ। पचपनिया, वही लोग अब नेता पचपनिया जो भी कास्ट है, 71, 21, 81 को पचपनिया कास्ट में कोयरी, ये वो दिस बहुत सारे हैं। वही सब अब राजनीति अब वही लोग करेगा, वही लोग करेगा। क्योंकि हम लोग के समाज में अब ठेकेदार हो गए हैं, व्यवसायी हो गए हैं। अब वो लोग चाहते हैं कि हम नेता बने। नेता कैसे बनिएगा? प्रशासन से गलत काम करिएगा, डरिएगा, और जो नेता बनने लायक है उसको वो लोग आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। अब तो हर दल में ठेकेदारों का भरमार हो गया है। ठेकेदार, क्रिमिनल, रंगदार, यही सब नेता है सब। जो विचारधारा को लेकर के चलने वाले लोग थे, जो राजनीतिक परिदृश्य से परिवार आता था, वो तो फेंका गया, वो तो कहीं है नहीं मार्केट में। अब तो व्यवसायी वर्गों के हाथ में चला गया सत्ता। कहा जा रहा है कि अब पचपनिया में चाहे वो पासवान हो, चिराग पासवान हो, या मांझी हो, या कोई कुर्मी में कोई हो, नीतीश कुमार के कास्ट में हो, तो इस तरह के लोग, यानी बैकवर्ड के लोगों को, जो लिबरल कास्ट है, उनको अपार संभावनाएं दिख रही है। उसी को लोग पसंद कर रहा है। जो लिबरल कास्ट है, जिसमें माने उग्र प्रवृत्ति नहीं है, तो उसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं सुशील जी की नीतीश कुमार ने ठीक है विकास पुरुष के नाम पे काम किया, लेकिन आज जो है फॉरवर्ड को जो है जमींदोज कर दिया। मतलब कि ये हालत कि कोई चू नहीं कर पाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार 90 के बाद से जब लालू जी की सरकार आ गई, उस समय ही सवर्ण समझिए कि अपने को मान के चले थे कि हमको अब सत्ता में नहीं रहना है। तो उनके बच्चे इंजीनियर बन गए, उनके बच्चे डॉक्टर बन गए। उनके पिताजी, लड़कों के पिताजी गार्ड का नौकरी किए, लेकिन अपने बच्चों को इंजीनियर बनाए, जो आज भूखे मरने वाले नहीं है कहीं न कहीं। नहीं तो पहले 90 के पहले लोग उन लोगों में गरीबी नहीं है? गरीबी है, तो गरीबी से ही उन लोगों ने कहीं गार्ड का नौकरी किया, कहीं दरवानी किया, लेकिन बच्चों को पढ़ाया। 90 में कोई भूमिका नहीं है क्या? 90 के पहले जो उन लोगों में ऐठन था ना, वो 90 के बाद ऐठन कम हुआ, तो अपने बच्चों को पढ़ाए। ठीक है, ऐठन कम हुआ, लेकिन क्या उनकी भागीदारी नहीं है सरकार की? सरकार की भागीदारी है, लेकिन सरकार की भागीदारी में समझिए कि हमारे अब बीच में जो लोग हैं वो व्यवसायी वर्ग हैं, उन्हीं की भागीदारी है। तो भागीदारी व्यवसायी वर्ग को मिल रहा है, तो उनमें राजनेता का तो कोई गुण है नहीं कि आपको भागीदारी को दिला सके। वो तो व्यवसाय कर रहे हैं, राजनीति नहीं, व्यवसाय कर रहे हैं। आप भी यही कह रहे हैं ना कि बैकवर्ड के लोग जो है अब पूरा बिहार में राज करेगा, और फॉरवर्ड के लोग जो है अब मतलब कि वही जो क्या बोलते हैं, रोड का साफ फॉरवर्ड ही नहीं, बैकवर्ड की जो मजबूत जाति है उनको भी रोड पर रहना है, वो भी उनके पीछे चलेंगे। यादव हुए, कुशवाहा हुए, ये लोग भी अब समझे कि मोटा मोटी समझे कि पचपनिया को ही नेता मानेंगे ये लोग। क्योंकि लालू जी कहते कि हम जगा दिए, उसके पहले सीपीआई सीपीएम आया, तो उस कम्युनिटी को समझिए कि सामंतवादी के नाम पर राजपूत ब्राह्मण भूमिहार के खिलाफ में हथियार दिए, और उसके नेता हुआ करते थे ब्राह्मण समाज, चारू मजुमदार से लेकर के नामुंदरी पास से लेकर के डांगे, ये सब लोगों ने सवर्ण कह करके उसको सामंतवादी बना करके लड़ाई खड़ा करके उनको खड़ा किए। लालू जी आए तो फिर इन लोग को जातीय आधार पर नेता बनाए। तो नेता जब उसका बन गया तो वो कहता है कि हम आपको नेता ना बनेंगे, नेता तो मेरे यहाँ है, बिल्कुल, हम आपको क्यों नेता मानेंगे। तो लालू जी जगाए तो लालू जी को सुता दिया, और ब्राह्मण समाज जगाया था तो उसको भी सुता दिया राजनीति में।